निर्विकार आनंद कंद है, जो कैवल्य रूप सुख धाम। उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। महाराज सद्गुरु हैं, राजन को राजा, जिनके कृपा से सर्व काजा। भाने में सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। सर्वोच्च सिंहासन पर सुशोभित बीसवीं सदी के महान संत सद्गुरु भगवान अनंत श्री विभूषित परमाराध्य के पावन श्री चरणों में अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम। मंचस्थ पूज्य स्वामी शिवनाथ बाबा, एवं पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं करुणामयी बहनों, सबों के हृदयस्थ नारायण को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर श्री दिनेश बाबू मास्टर साहब के निवास स्थान पर संतमत सत्संग में भाग ले रहे हैं। यह सत्संग बड़ा ही कल्याणकारी सत्संग है। जो इस सत्संग को अपने जीवन में किया है, वे तर गए। बड़ा ही सुंदर आया, सत्संग से तरी गए, सपच व्याध गिध नीच, करो सत्संग प्रेम से, खोय सत्संग को प्रेम से करने के लिए कहते हैं, और खोने के लिए क्या कहते हैं, और पाने के लिए क्या कहते हैं। तो खोने के लिए कहते हैं
खोय खाक मन कीच। साधक के जीवन में अहम वहम शरम, अहम सबसे बड़ा दुश्मन है। साधक का दुश्मन है अहम। अहम मतलब अहंकार। हमारे सदगुरु भगवान कहते हैं कि अहंकार से सब कुछ विनशे, कुछ बचता नहीं है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो अहम मतलब अहंकार। झूठा अहंकार को तजने के लिए हमारे सदगुरु भगवान इशारा करते हैं। झूठा अहंकार, झूठा अहंकार, झूठा अहम। जो अहम हमारे आपके साथ में जाने वाले नहीं, वो अहम, जो अहम हमारे जीवन को समाप्त करने वाले हैं। अहंकार का प्रकार दो है। एक अहम से हमारे जीवन में आनंद छा जाता है, एक अहम से हमारा जीवन आनंद मंगलमय हो जाता है, और एक अहम अहंकार ऐसा है जो हमें सत्यानाश कर डालते हैं। अब आप लोगों के मन में होगा कि अहंकार भी दो प्रकार का। हाँ भाई, एक अहंकार है कि हमारे सामने में कौन है, हम सबसे बड़े पढ़े लिखे, सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े धनवान, सबसे बड़े गुणी, सबसे बड़े संपत्ति वाले, एवं प्रकार से यह हम की जो बात है बंधुओं, इस अहम से, अहंकार से हमारा नाश हो जाता है। जिसके पास रहता है वो कहता नहीं, और जो करता है वह बोलता नहीं है। कहता सो करता नहीं। एक तो जो कहता है वो करता नहीं है। कहता सो करता नहीं, मुख का बड़ा लबार, उसको लबार कहा गया है। वही आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। साहब के दरबार में धक्का मुक्का खाते रहता है वो। इसीलिए कहने से ज्यादा करने वाले व्यक्ति संसार में पूजे जाते हैं। अगर दोनों है, कथनी और करनी दोनों एक समान है, तो उसका जीवन धन्य धन्य है। तो एक तो देह का अहंकार, धन संपत्ति का अहंकार,
तेरी सदा न देही यारे, यह सदा रहने वाली नहीं है। लेकिन एक अहंकार ऐसा हम करते हैं। कौन अहंकार? हम मानव का तन पाए हैं, सत्संग चाहे जो भी परिस्थिति हमारे सामने में आ जाए, सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, संतों की संगति करेंगे, पुण्य वाला जो काम है वो मरते दम तक करते रहेंगे। यह भी एक प्रकार का अहंकार है। लेकिन इस अहंकार को अगर जीवन में किए और करते रहे, संलग्न होकर के शुभ कामों को करते रहे, तो बंधुओं उसका जीवन आनंद पूर्वक अलौकिक जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन आनंद मंगलमय हो जाता है। बड़ा ही सुंदर प्रसंग अभी हम लोग सुन रहे थे। मद मंगलमय संत समाजो, साधु संत महापुरुषों का समाज आनंद कल्याणकारी समाज है। संतों की संगति में जो आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद मिलता है, वो आनंद मिलकर के कभी बिछुड़ता नहीं है। आनंद किस समाज में नहीं है? शराबी अपने समाज में जब चला जाता है अपने संगी साथी में, हम भी अपने संगी साथियों के बीच, तो उसको भी आनंद मिलता है। जुआरी अपने संगी साथियों के बीच चला जाता है तो उसको भी आनंद मिलता है। एवं प्रकार से जो भी व्यक्ति है उस अपनी अपनी संगति में जब चले जाते हैं, जिसकी जो संगति है, तो उसको उसी में आनंद मिलता है बंधुओं। लेकिन उसमें परमानंद की प्राप्ति नहीं होती है। परमानंद का सुख जो मिलना है वो नहीं मिलता। उसको कैसा आनंद मिलता है? तो बड़ा ही सुंदर एक उदाहरण आया है। जैसे किसी व्यक्ति को एक्जिमा की बीमारी हो गई है, एक्जिमा की बीमारी से परेशान है, अपने तन को खुजलाता है। अगर बैठे उसके बगल में बैठे कोई सज्जन होते हैं तो उस सज्जन से भी कहते भैया थोड़ा सा खुजला दो, तो पीठ में बहुत ज्यादा खुजलाहट है। तो भाई साहब की बात को मान करके भाई साहब खुजला देते हैं। जब खुजलाने लगते हैं तो बड़ा आनंद आता है और उसकी ओर पीठ को अंगेठ देते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद जब उस आनंद से, आनंद तो बड़ा मिला, और जब लहर निकलने लगता है तो भीतर में कहर मच जाता है। मन ही मन पश्चाताप करते हो, थोड़ा सा सहला करके ही छोड़ देते तो बड़ा आनंद होता है। बहुत ज्यादा हो गया। बंधुओं, संसार का जो आनंद है, संसार का जो सुख है, वह सुख बस वही एक्जिमा की बीमारी समझिए। एक्जिमा की बीमारी में जो आनंद मिला बस वही आनंद है। हमारे सदगुरु भगवान क्या कहते हैं? तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख। तन सुख, जाड़े के दिनों में कोई स्वेटर दे दिए और
जाड़ा से हम परेशान हैं, जिससे हमारी परेशानी हट जाए वो व्यवस्था कर दिए, तन को सुख मिला है। उस समय तो उस व्यक्ति के ऊपर बहुत हम प्रसन्न होते हैं। गर्मी के दिनों में गर्मी से हम तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं, उस समय कोई एसी की तरह से व्यवस्था कर दे, पंखा झेल दे, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन कब तक? ये तन सुख है। अब मन सुख, हमारे मन के मुताबिक जो कोई काम करे, मन सुख। इंद्रिय सुख सब दुख, ये सब दुख है। इसीलिए इस सुख के फेर में मत पड़िए। इस सुख के फेर को जो फेर नहीं समझते और इसके टेर में लगे हुए रहते हैं, कहां ये सुख मिले, तो वही भव फेर में पड़ जाते हैं बंधुओं। त्यागी चढ़ो दसम दुबारे, सुख पाऊ रे भाई। इसके लिए क्या करना होगा? तो हमारे सदगुरु भगवान कहते हैं, रहे जहां सत्संग नित, सुजन जन सो नेह हित। सुजन जन सो नेह करने की आवश्यकता है। तब क्या होगा? सर्व जगत सुख दे न भक्त जन उदाहरण। तब सुख मिलेगा, वास्तविक सुख। बंधुओं, इसीलिए हम लोग सुन रहे थे, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। साधु संत महापुरुषों का समाज यह चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग के समान है। राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। देखिए, ये सुरसरी धारा हम लोग खूब बढ़िया से जाते हैं वहां स्नान करने के लिए, गंगा जी में गोता लगाने के लिए। वहां त्रिवेणी संगम में गोता लगाते हैं। सरस्वती तो अंतः सलीला है, उसको तो देख भी नहीं पाते। वहां पर पूछे जाने पर कहते हैं सरस्वती अंतः सलीला है, ये गंगा ये यमुना। सरस्वती तो भीतर भीतर ही बहती है। उसमें गोता लगाओ तो गोता लगाने से उसका लाभ तुम प्राप्त कर लोगे। बंधुओं, बड़ा ही सुंदर एक उपाख्यान आया है। कितने व्यक्ति गंगा नहा लेते हैं, बाहरी गंगा, तो कहते हैं हम गंगा नहा लिए, हम पवित्र हो गए। और अपने को सबसे पवित्र आत्मा, पुण्यात्मा कहते हैं कि हम सबसे बड़े पवित्र आत्मा है, पुण्यात्मा है। एक बार नहीं 1000 बार गंगा स्नान करके आए हैं। बड़ा ही सुंदर आया, गंगा से, गुरु से, तीर्थ से। किसी विद्वान ने बड़ा ही सुंदर लिखा कि गंगा, गुरु और तीर्थ, ये तीनों से प्रेम ऐसा करो, ऐसा प्रेम करो कि जैसे पानी और दूध में प्रेम है। पानी और दूध में दोनों मिलते ही दूध
अपना छाप छोड़ बैठते हैं, अपने समान बना लेते हैं। दूध के समान पानी भी एकदम उजला हो जाता है। तो गंगा और गुरु तीर्थ, ये तीनों से ऐसा प्रेम करो। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जैसे नदी नाला का जल सागर में जाकर के एकमेक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर ऐसा भाव हमारे भीतर में उत्पन्न हो, इस तरह से प्रेम हो, और उस प्रेम के साथ श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब गुरु के चरण शरण में हम प्रेम करते हैं तो हमारे सदगुरु भगवान कहते हैं जानत तुम ही हो ही जाइए। वे वही हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो, मन कमजोर है, दिल दिमाग स्थिर नहीं है, एक तो स्थिर करके पूजा पाठ अर्चन बंदन करो, नहीं मजबूत ज्ञान नहीं है तो उससे दूर ही रह करके श्रद्धा रखो, तब लाभ होगा। जैसे गंगा में हम लोग क्या करते हैं, जाकर के यहां से गंगा में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं 5 बार 10 बार, बहुत बार, तब गंगा जल अपने घर में लाते हैं। उसको समय समय पर पूजा पाठ के अवसर पर उस गंगा जल से सिक्त करते हैं, क्योंकि गंगा सम गुरु हो ही की पाप सब धोबही। गंगा का उदाहरण गुरु से देते हैं। गंगा सम गुरु हो ही की पाप सब धोबही, और सूरज सम गुरु हो ही की तिमिर हरि ले वही। सूर्य के समान गुरु होते हैं, वे अंधकार को नाश करने वाले होते हैं। हमारे सदगुरु भगवान कहते हैं गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप। देखिए, गुरु ज्ञान सूर्य रूप होते हैं। तो हम लोग उस गंगा जल को अपने घर लाते हैं, लेकिन गंगा किनारे में बसने वाले व्यक्ति को गंगा से प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है गंगा के प्रति। वो तो अपने बाथरूम का वो जल उसी में छोड़ देते हैं, गंगा में। उसको श्रद्धा नहीं है, लेकिन गंगा उस गंदे जल को भी अपने में मिला करके गंगा बना देते हैं। देखिए कितनी बड़ी महिमा है उस गंगा की। संत ठीक उसी प्रकार है, जो गंदे से गंदे आचरण वाले हैं व्यक्ति, पापी से पापी हैं, नराधम से नराधम है, कोई क्यों नहीं है, जो कोई जाए मिले उन सोनर, हो तो पवित्र लगे हरि रंगा, दोष कलंक सबे मिटि जाई, नीच हो जाई सो हो तो तंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही है जग माही, बड़ो सत्संग। देखिए तो गंगा की इतनी बड़ी महिमा है। वहां पर रहने वाले व्यक्ति को विश्वास नहीं, प्रेम नहीं, भाव नहीं, तो उससे बढ़िया तो हम लोग अलग में हैं, और अलग से ही रहते हुए प्रेम भाव कर रहे हैं तो कम वाली बात नहीं है। अगर नजदीक है तो प्रेम मजबूत होना चाहिए बंधुओं। इसके बाद है गंगा गुरु।
गुरु की सेवा में रहें तो संलग्न होकर के रहें, और नहीं तो दूर से ही श्रद्धा बनाए रखें। तीसरे शब्द हम लोग सुन रहे थे तीर्थ। हम लोग तीर्थ में जाते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ अर्चना वंदन करने के लिए जाते हैं, लेकिन तीर्थ में भ्रमण करने वाले व्यक्ति तो बड़ी श्रद्धा से गए हैं तीर्थ भ्रमण करने के लिए, और वहां जो रहने वाले हैं उसका भीतर शुद्ध नहीं हुआ है। क्यों शुद्ध नहीं हुआ है? शुद्ध क्यों नहीं हुआ है? जैसे माछी मार जो होते हैं ना, वो भर दिन गंगा में ही रहते हैं, स्नान गंगा में नहीं करते हैं, तो लाभ कैसे मिलेगा गंगा का? बंधुओं, ठीक उसी प्रकार हम लोग सत्संग में हैं, कथा में तो बैठते हैं, लेकिन हमारे आपके भीतर में कथा बैठ जाए तो हम लोगों की व्यथा दूर हो जाए, लेकिन कथा को तो बैठने ही नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग सुन रहे थे, राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो संत कबीर की वाणी में बड़ा ही सुंदर आया, गंगा के नहाए से कितने व्यक्ति कहते हम तर गए। अरे बाहरी गंगा नहाने से कोई तरा नहीं है। गंगा वो तो एक जगह है, अस्थाई है, उससे तन हमारा आपका शुद्ध हुआ है। अपने मन को अगर शुद्ध करना चाहते हैं, पवित्र करना चाहते हैं, तो उसको पवित्र करने के लिए सत्संग की जरूरत है। संत कबीर तो कहते कहते बहुत उदाहरण दे करके कहे हैं कि गंगा के नहाए से कौन कौन नर तर गए, मीन क्यों ना तरे, जाको गंगा में ही घर है। सबसे पहले तो मछली को तर जानी चाहिए। उदाहरण देखिए, अब बाल के मुड़ाने से कौन कौन नर तर गए। कितने व्यक्ति बाल को एकदम चुंडित कर देते हैं, एक एक करके चुन लेते हैं, और कितने कटा करके रखते हैं, बिल्कुल 2 दिन पर 4 दिन पर कटाते रहते हैं, और उसी को तपस्या समझते हैं। तो बाल के मुड़ाने से कौन कौन नर तर गए, भेड़ क्यों ना तरे, जो मुड़ाए सारा सर है तो भेड़ को तर जाना चाहिए। इसके बाद उदाहरण दिए कि बाल के बढ़ाने से कौन कौन नर तर गए। अगर इसी को सिर्फ तपस्या समझते हैं, इसी से आनंद मंगलमय प्रभु मिलने वाले हैं, तो इसके बारे में कहते हैं बाल के बढ़ाने से कौन कौन नर तर गए, अब मोर क्यों ना तरे, जो बढ़ाए 2.5 हाथ लंबे पर है, उसका बाल 2.5 हाथ 3 हाथ का होता है। कहते कहते संत कबीर ने कहा कि तरेगा वही जिसके हृदय में हरिहर है, जो हरिहर का पूजन करते हैं। नास्ति नादात परो मंत्रो न देव स्वात्मन पर, तुम्हारे भीतर में वो प्रभु है, उसको पाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, तो हम मानवों को विधि निषेध के साथ चलने की आवश्यकता है। विधि निषेध मानवों के लिए साधु संत महापुरुष विधि और निषेध की बातें कहते हैं, पशु पक्षियों के लिए नहीं, दानवों के लिए नहीं। मानव, जो मानव माने। विधि निषेध मैं कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी वरणी। विधि निषेध क्या है? हमारे सदगुरु भगवान जब तक
विधि और निषेध को नहीं समझेंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। विधि निषेध क्या है? हमारे सदगुरु भगवान एक लाइन में विधि की बातें बतलाते हैं, एक लाइन में निषेध की, ज्यादा नहीं। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। इसके बाद तो सबके सब जानते हैं, ये कड़ी भी जानते हैं सबके सब। तो सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, ये विधि की बातें हैं। और निषेध की व्यभिचार चोरी नशा हिंसा, ये निषेध की बातें हैं। इन विधि और निषेध के बारे में कहां जानेंगे? देवर्षि नारद जी महाराज जा रहे थे, रत्नाकर जी मिल गए। रत्नाकर जी देवर्षि नारद जी महाराज को रोकते हैं कि महाराज जी आपको कुछ नहीं कहेंगे, बस आपके पास जो सामान है वो हमको दे दीजिए। तो उस समय रत्नाकर ने क्या कहा? देवर्षि नारद जी महाराज ने रत्नाकर से कि बेटा तुम जो ये सब कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? तो रत्नाकर ने कहा अपने परिवार के लिए। तो देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा कि यावदर्प यदि द्रव्यं तावद भवति बांधवा, जिसके लिए तुम कर रहे हो वो कोई साथ देने वाले नहीं है। रत्नाकर ने कहा कि क्या कह रहे हैं महाराज जी, कोई साथ नहीं देंगे? जिसके लिए हम मर मिट रहे हैं अब वो साथ नहीं देंगे? देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा कि जाकर के पूछ लो, पहले पूछो, कोई साथ देंगे तुमको तो ठीक है। गए पूछने के लिए, इधर वृक्ष लगा करके सबको बांध दिए थे। कहीं देवर्षि नारद जी महाराज अपने शिष्यों के साथ भाग नहीं जाए। महात्मा गांधी के विचार में बड़ा ही सुंदर आया, पाप से डरो, पापी से मत डरो, पाप से डरो लेकिन पापी से मत डरो। अगर पाप से डरोगे तो उद्धार होगा, पापी से डर जाओगे तो फिर पापी का उद्धार कैसे होगा? अगर पापी का उद्धार करना है, पापी को पुण्यात्मा बनाना है, तो भागना नहीं है। जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कि कुश्ती लड़ने वाले जो खलीफा होते हैं ना, उसके साथ देने वाले अगर कमजोर खलीफा भी है तो धीरे 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 उसके संग करते करते वो भी एक दिन एक नंबर का पहलवान हो जाता है। बंधुओं ठीक उसी प्रकार है। देवर्षि नारद जी महाराज के तो दिल दिमाग में यह है कि इस पापी को पुण्यात्मा बनाना है। रत्नाकर जी गए पूछने के लिए, लेकिन एक भी तैयार नहीं हुए। पिताजी ने कहा कि बेटा मैं इन के प्रकार
तुमको पढ़ा लिखा करके तैयार कर दिया। अब तुम जो धन लाते हो, अब किस तरह से तुम धन लाते हो उसकी जिम्मेवारी तुम्हारे पास है। उससे तुम्हें सुख होगा या दुख, उसका परिणाम क्या होगा, वो परिणाम भोगना पड़ेगा तुमको, हम नहीं भोगेंगे। क्योंकि अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। बाप की करनी बाप पूत को पूता पावे। बंधुआ सब जब जवाब दे दिए, उसकी धर्म पत्नी भी जवाब दे दी, तब रत्नाकर जी के दिल दिमाग में हुआ कि देवर्षि नारद जी महाराज ठीक ही कह रहे थे। आकर के बंधन खोल दिए। देखिए, जब बंधन में बांध दिए थे वो खोल दिए, और सदगुरु के बंधन में जो खुद बंध गए, मतलब उसके नियम में बंध गए। बंधुओं, जो सदगुरु के नियम में बंध जाते हैं, जो नियम के साथ चलने लग जाते हैं, वही नियामक परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोगों को सत्संग कैसे करना है, भजन कैसे करना है, कथा को कैसे सुनना है, कथा को सुनने की विधि भी रामचरितमानस में, भागवत महापुराण में बतलाई गई है, विधि बतलाई गई है। उस विधि के अनुसार जब हम कथा को सुनते हैं, सत्संग को सुनते हैं, तो जन्म मरण के चक्र से हम, एकदम ध्रुव सत्य है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। सुन रहे थे, सुन समुझहि जन मोदित मन, मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह ही चारि फल अछत तनु साधु समाजु प्रियाग। पहले तो सुनना है, सुनी समुझहि, तब समझेंगे। और आनंद मन से सुनना है, अनमनस भाव से नहीं। भजन में मन ऐसो रमय, कैसो रमय, हम लोग प्रतिदिन गाते हैं। जस रम सो माया। हम अपने घर से विदेश चले गए, लेकिन वहीं से अपने परिवार को देख रहे हैं, खेत खलिहान को देख रहे हैं, दुकान मकान को देख रहे हैं, एकदम सूरत लगाए हुए हैं। ठीक उसी प्रकार तन काम में मन राम में अगर हमारा आपका लगा हुआ रहेगा, तो अर्थ धर्म काम मोक्ष शरीर रहते पालेंगे। इसीलिए बंधुओं, 2 दिवसीय संत मत सत्संग का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। समय समय पर आप तमाम धर्म प्रेमियों से सादर निवेदन है कि आकर के सत्संग कथा को सुने और अपने जीवन को धन्य एवं सफल बनावें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों की सेवा रही। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।